अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गेस क्वेश्चंस उर्दू कवायद। जी हाँ, ये सिर्फ गेस क्वेश्चन नहीं बल्कि मुकम्मल उर्दू कवायद है मैट्रिक और इंटर के लिए। अगर आपने ये दोनों पार्ट देख लिए तो आपकी उर्दू कवायद मुकम्मल हो जाएगी। आपको कहीं से अलग से कुछ देखना नहीं पड़ेगा। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाजुक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें ज़र्फ़ के बारे में। ये सवाल जो पूछे जाते हैं सिर्फ वही आपके सामने पेश किए जा रहे हैं आज। इसमें ज़र्फ़ वो इसमें है जिससे मकाम या वक्त का पता चले। इसमें ज़र्फ़ दो किस्म के हैं। इसमें ज़र्फ़ मकाम जिससे मकाम का पता चले यानी जगह का पता चले, और इसमें ज़र्फ़ ज़मा जिससे वक्त का पता चले। एक बार और जान लें, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं जिससे जगह या वक्त का पता चले। अगर जगह का पता चले तो इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे, और वक्त का पता चले तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे। जैसे दोपहर, ये इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। कब्रिस्तान, इसमें ज़र्फ़ मकान है। ईदगाह, इसमें ज़र्फ़ मकान है। तो शाम, इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। उम्मीद है आपने इसमें ज़र्फ़ ज़मा को समझ लिया होगा। फिर से एक बार आप देख लें, ये वो इस्म है जिससे किसी जगह या वक्त का पता चलता हो। किसी जगह या वक्त का पता चलता हो। वक्त का पता चले तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाएगा, और जगह का पता चले तो उसको इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे। आगे है इसमें आला। इसमें आला नाम से ही पता चल रहा है जिससे औज़ार का पता चले, जैसे कुदाल, चाकू, कलम वगैरह। यानी हम अपने हाथ में लेकर जो काम करते हो, जिसकी मदद से कोई काम करते हो, वो इसमें आला है। जैसे कुदाल तो इसमें आला है ही, उसके बाद कंघी भी इसमें आला है। यहाँ तक कि मच्छरदानी जिसको हाथ में ले सकते हैं, ये भी इसमें आला है। एक ऐसा आला जिससे हम मच्छरों से बच जाते हैं। तो हम जिसकी मदद से कोई काम करते हैं वो सभी इसमें आला है। जैसे अगर हम चम्मच का इस्तेमाल करें तो चम्मच इसमें आला है, कंघी इसमें आला है, चाकू है, कलम है, कुदाल है, खुरपी है, ये सब इसमें आला है। उम्मीद है इसमें आला को आपने समझ लिया होगा। अब देखें आगे क्या है। इसमें नकरा और मारफा। इसमें नकरा को अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन कहते हैं जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, जैसे नदी, पहाड़, शहर वगैरह। मारफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो, जैसे गंगा, हिमालय, पटना वगैरह। अब फिर देखिए नकरा में जो मिसालें दी गई है, नदी। तो अगर मैं कहूँ कि नदी में पानी है तो आप समझ नहीं पाएंगे किस नदी में पानी है। तो ये पूरी ज़ात का इल्म हो रहा है कि जितनी भी नदियाँ हैं सभी का यहाँ मतलब एहसास हो रहा है, पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गंगा में पानी कम है तो आप जान जाएंगे कि गंगा कोई ख़ास नदी है। पहाड़ का नाम लूँ तो फिर आप चौंकेंगे, आप पूछेंगे कौन सा पहाड़। लेकिन हिमालय अगर नाम ले लूँ तो हिमालय कोई ख़ास पहाड़ का नाम है। उसी तरह शहर का नाम अगर मैं लूँ तो आप यहाँ भी चौंकेंगे कौन सा शहर। लेकिन पटना कहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शहर पटना है। यानी जिससे पूरी ज़ात का इल्म होता है उसको नकरा कहते हैं, और जिससे किसी एक या किसी ख़ास चीज़ का इल्म होता है उसको मारफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ बच्चा, तो बच्चा इसमें नकरा हो जाएगा। लेकिन बच्चे का नाम अगर मैं बोलूँ कि मोहम्मद कासिम, तो ये मारफा हो जाएगा। इसी तरह मैं बोलूँ स्कूल, तो स्कूल कॉमन हो जाएगा यानी नकरा हो जाएगा। और मैं कहूँ उर्दू मिडिल स्कूल, तो ये मारफा हो जाएगा। तो इसमें नकरा कहते हैं जिससे पूरी ज़ात का इल्म होता है, और मारफा कहते हैं जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म होता है। इसमें तादाद नाम से ही जाहिर है जिससे अदद का इल्म हो, जैसे 10, 20 वगैरह। पिछले दफ़ा सवाल किया गया था ये कि इसमें तादाद क्या है, और उसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो गलत था। तो आप यहाँ जान लें, इसमें तादाद यानी जिसमें अदद, जिसमें डिजिट, जिसमें नंबर हो, बस वही इसमें तादाद है। 10, 20, 30, 40, 50, चाहे जितना भी हो। इसमें सौत जिससे आवाज़ का इल्म हो। इसमें सौत जिससे आवाज़ का इल्म हो, हम कुछ बोलें और आपको पता चले कि ये आवाज़ है। जैसे म्याऊं, तो ये क्या है, बिल्लियों की आवाज़ है। टन टन, तो ये घंटी की आवाज़ है। तो यहाँ म्याऊं, टन टन, काँव काँव, ये सब जिससे आवाज़ का इल्म हो वो इसमें सौत कहलाएगा। इसमें सिफत जिसको अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव भी कहते हैं।
जिससे खूबी या खामी का पता चले, यानी अच्छाई या बुराई का पता चले, जैसे लाल, मोटा, नया, तेज़ वगैरह, जिससे इसम की अच्छाई या बुराई का पता चलता हो। जैसे कलम नया है तो नया ये सिफत हो गया, वो लड़का तेज़ है तो तेज़ सिफत हो गया, वो भैंस काली है तो काली सिफत है, पहाड़ बहुत बड़ा है तो बड़ा सिफत है, वो आदमी अंधा है तो अंधा भी सिफत है, वह बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ भी सिफत है, वह चालाक है तो चालाक भी सिफत है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल को हम लोग जाने। फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। फ़ेल कहते हैं वर्ब को, और मफ़ूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे अहमद आम खाता है तो अहमद आम खाता है, इस जुमले में आप देखिए काम करने वाला कौन है, तो काम करने वाला अहमद है, तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, तो इसमें अहमद फ़ाइल है। अब देखिए काम का असर किस पर पड़ रहा है, काम मफ़ऊल हुआ, और काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है खाना, तो ये खाना फ़ेल है। अब इसे जान ले, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, काम को फ़ेल कहते हैं, और जिस पर काम का असर पड़ता हो उसको मफ़ऊल कहते हैं। जैसे तुम दूध पी रहे हो तो तुम फ़ाइल हो गया, दूध मफ़ऊल हो गया, और पीना ये फ़ेल हो गया। अब यहाँ देखिए मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, जिसको अंग्रेज़ी में पर्सन कहते हैं। मुतकल्लिम कहते हैं फर्स्ट पर्सन को, यानी बोलने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे मैं, हम। सुनने वाला जो होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और जो सुनता हो मेरी आवाज़, जैसे तुम लोग, ये सब सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन यानी गायब उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि आज अहमद, आज तुम कहाँ गए थे, मैंने कहा तो मैं मुतकल्लिम हो गया। तुमसे कहा तो तुम हाजिर हो गया, कि वह आज क्यों नहीं आया, तो वह गायब हो गया। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, सुनने वाले को सेकंड पर्सन यानी हाजिर, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन यानी कि गायब। हिंदी में इसको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दूसरी वीडियो भी आ रही है, आप उसे भी ज़रूर देखें ताकि जितने भी सवालात हैं सब कवर हो जाएं। अब हासिल मस्दर की बात की जाए तो हासिल मस्दर क्या है, तो जो मस्दर की कैफियत बताए, यानी मस्दर की खासियत बताए, जैसे खिलखिलाना से खिलखिलाहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, ये सब हासिल मस्दर है। खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, आहट, बनाओ, ये सब हासिल मस्दर है। मस्दर क्या है इसके लिए दूसरी वीडियो आ रही है, आप दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। यहाँ जो सवालात हैं सिर्फ उसी को कवर किया जा रहा है। हासिल मस्दर के बारे में जानना है तो उसकी अलग वीडियो बनाई गई है। अब यहाँ देखें फ़ेल यानी फ़ेल माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसको ज़माना भी कहते हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल, तो माजी किसको कहते हैं, माजी कहते हैं पास्ट टेंस को, यानी गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं, जिसकी पहचान है कि जुमले में था, थे, थी लगा हुआ रहे। हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने को, जिसकी पहचान है कि जुमले में है, हो, हूँ, हैं लगा हुआ रहे। मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर, यानी आने वाले ज़माने को कहते हैं, जिसकी पहचान है गा, गे, गी। अब इसे ऐसे भी समझ लें, अहमद राजा था तो ये माजी हो गया, अहमद राजा है तो ये हाल हो गया, और अहमद राजा होगा या बनेगा तो ये मुस्तकबिल हो गया। उम्मीद है आपने इन तीनों को समझ लिया होगा। इसको हिंदी में माजी को भूतकाल, हाल को वर्तमान काल और मुस्तकबिल को भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। अलम की किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक, माजी की अक़साम, जुमला की किस्में, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप देखें पार्ट 2 जो बस कुछ ही देर में अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।